सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आ चुकी हूँ एक और रीडिंग लेकर। हम जानते हैं क्या है आपके पार्टनर के आज मॉर्निंग के थॉट। आप अपने पार्टनर का नाम अपने मन में लीजिए। हम देखने जा रहे हैं आपके पार्टनर के आपके लिए इस मॉर्निंग में, आज के दिन में क्या थॉट रहने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं वो इस रिलेशनशिप के बारे में। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जर्नल है। जब भी आपके सामने आएगी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, चाहे ये रीडिंग आपके सामने कितने भी समय बाद क्यों ना आई हो, क्योंकि ये एनर्जी है। जब भी डिवाइन को आप तक मैसेजेस पहुंचाने होंगे, डिवाइन आप तक अपने मैसेजेस पहुंचा देंगे गाइस। चलिए देख लेते हैं। ओ, पहला ही कार्ड है एस ऑफ कप्स का। डिवाइन प्लीज गाइड करें, प्लीज हमें बताएं। 5 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड, डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज हमें गाइड करें। जस्टिस, द एम्परर। और देख लेते हैं क्या है आपके पर्सन के आज के थॉट, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। द हर्मिट, मेजर अरकाना के कार्ड्स बहुत आ रहे हैं। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज हमें गाइड करें। इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज हमें गाइड करें। क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के थॉट। 3 ऑफ कप्स, डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे गाइड करें। डिवाइन प्लीज बताएं, प्लीज हमें गाइड करें। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज गाइड करें। 9 ऑफ कप्स, डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, प्लीज गाइड करें। ओके, द 8 ऑफ सॉर्ड और बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ कप्स। तो व्यूअर्स अगर बात की जाए इस पर्सन की, हाँ सबसे पहले हम लोग राशियाँ देख लेते हैं। तो राशियाँ यहाँ पर हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये सारी राशियाँ मुझे यहाँ दिख रही हैं। मैं कुछ नंबर्स बता देती हूँ, आप लोगों की सिचुएशन से कैसे ना कैसे रेजोनेट होंगे। जैसे या तो ये आपका बर्थ मंथ होगा या इनका बर्थ मंथ होगा, या इस डेट को आप इनसे मिले होंगे, या इतनी समय से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो मैं कुछ नंबर बता देती हूँ। नंबर 4, नंबर 11, नंबर 5, नंबर 1 एंड नंबर 9, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 10 और नंबर 8। और मैं कुछ मंथ भी बता देती हूँ, आपकी सिचुएशन से कैसे भी रेजोनेट कर सकता है। जैसे मई मंथ, जनवरी मंथ, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, मार्च मंथ, अगस्त मंथ। ये आपके सिचुएशन से रेजोनेट कर सकते हैं। पर फिर भी मैं कहूँगी, क्योंकि अगर रीडिंग आपके सिचुएशन से रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपकी है, तो इसलिए राशियों का ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस इंसान को कहीं ना कहीं डिवाइन के थ्रू आज मॉर्निंग में ऐसा इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि इनके मन में जो भी आपके लिए प्रेम उमड़ रहा है वो प्रेम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्योर है। प्योरिटी के साथ वो प्रेम उमड़ रहा है, और ऐसा प्रेम, ऐसा प्यार जिसको ये इंसान रोकना भी चाहे तो ना रोक पाए। यानी कि ये नहीं चाहते हैं कि आपके लिए इमोशनल हो जाएं, बहुत ज़्यादा आपके लिए अपने मन में सोचें, लेकिन फिर भी ये इंसान उन इमोशंस को, उन सारी चीज़ों को, उन भावनाओं को, आपके साथ बिताए लम्हों को और आपसे मिलने की जो तड़प है उसको रोक नहीं पा रहा है आज मॉर्निंग में। ये इंसान फैमिली में हो, किसी वर्क प्लेस पर हो, अपने लोगों के बीच हो, दोस्तों के साथ हो, पर अंदर से ये इंसान अकेला है। अकेला, बिल्कुल अकेला। अकेला क्यों है? क्योंकि सोल को
सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ, जितना ही अकेला ये इंसान है उतने ही अकेलेपन में, उतने ही डीप हार्ट से ये इंसान आपको पुकार रहा है अपनी ज़िंदगी में वापस आने के लिए। उतनी ही ज़्यादा इसको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं, अपने पास्ट में किए हुए लड़ाई झगड़े, आपसे की हुई वो सारी बातें, आप पे उठाए हुए सारे क्वेश्चंस, आपके इवन मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए तो इस पर्सन ने शायद आपको थर्ड पार्टी के साथ भी आप मजे लेते हैं ये बोल दिया था पास्ट में, यानी कि आपको बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इस इंसान ने हर्ट किया। वो सारी चीजें इस इंसान को रियलाइज हो रही हैं कि आपके जीवन में इनके अलावा कोई और भी इंसान है, ऐसा भी इन्होंने आपको बोला होगा। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला होगा कि आप सेल्फिश हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आपको दुनियादारी की नहीं पड़ी, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आप इनके बारे में नहीं सोचते, आप समाज के बारे में नहीं सोचते, आप इनके सपनों के बारे में नहीं सोचते। ऐसी फीलिंग इस इंसान की है कि ये सारी चीजें इस इंसान ने आपको बोली हैं पास्ट में, और ये सारी चीजों से ये इंसान बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है, सोच सोच के परेशान हो रहा है। और जितना ज्यादा इस इंसान को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है, उतना ही ज्यादा ये इंसान आपके लिए इमोशनली ड्रेन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस इनके बहे जा रहे हैं। ये मैं यहाँ पास्ट में और आज की सिचुएशन में देख पा रही हूँ, पास्ट से रिलेट करके। लेकिन जैसे ये इंसान सोचते हैं कि आपकी तरफ बढ़ा जाए, तो आपकी तरफ से मिलती है इन्हें उदासी, नीरसता, यानी आपकी तरफ से कोई भी इन्हें ऐसा साइन नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ बढ़ पाए। ये इंसान तो अपना एस ऑफ कप लेकर के आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये इंसान बताना चाहते हैं कि ये इनके मन में आज की डेट में जो फीलिंग्स हैं वो बहुत प्योर हैं। ये आपकी सारी प्रॉब्लम समझ चुके हैं, आपको पास्ट में इनसे क्या क्या चीजें चाहिए थी, आप इनसे क्या मांगना चाह रहे थे, क्या आप इनसे चाह रहे थे। एक्चुअली आप इनसे बेसिक्स चीजें चाह रहे थे, जो चीजें बेसिक चीजें भी आपको मुहैया नहीं करा रहे थे इस रिलेशनशिप में। ऐसा इस इंसान की फीलिंग है। लेकिन जैसे ये इंसान सोचता है कि भाई आपकी तरफ बढ़ा जाए, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि इस इंसान को निरस्ता और उदासी मिलती है। इस इंसान को यहाँ पे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, इवन कोई पड़ाव नहीं मिल रहा है। ये इंसान शुरू कहाँ से करे, खत्म कहाँ से करे, क्योंकि यहाँ जहां पर ये इंसान छोड़कर गया था आपको पास में, वो एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आप ना तो घर के रहे ना घाट के रहे। ऐसी सिचुएशन में ये इंसान आपको छोड़ गया कि ना तो आप अपने आप में रह पाए, ना ही आप समाज सोसाइटी में रह पाए। क्योंकि आपने इस इंसान को पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे धन से आपने इस इंसान के ऊपर लुटाया, अपने सारा प्रेम, अपना सब कुछ निकाल के इस इंसान के सामने रख दिया, अपने सारे भेद दे दिए, अपने घर की सारी बातें बता दी, इवन अपनी लाइफ के पास्ट सारी चीजें बता दी, क्योंकि इस इंसान को देखकर आपको ऐसा लगा कि मुझे तो मेरा प्यार, बरसों पुराना प्यार मिल गया है। ऐसी सिचुएशन पास्ट में आपकी रही है। आज ये इंसान जब सोचता है कि वही सारे राज, वही सारी चीजें, वही सारा प्यार, वही सारा भावनाओं का अंबार, जब इस इंसान ने उस चीज को बीच अधर में छोड़कर ये इंसान आगे बढ़ गया, तो आज किस मुंह से आपके पास वापस आएगा, किस मुंह से ये कहेगा कि मैं तुम्हें जस्टिस देना चाहता हूं, तुम्हारे साथ जस्टिस करना चाहता हूं, अब मैं सच बोल रहा हूं, अब मुझ पे विश्वास कर लो। क्योंकि ये विश्वास तो अब नहीं हो पाएगा। यही सोच सोच के ये इंसान आज पूरे दिन परेशान रहने वाला है कि किस मुंह से मैं वापस जाऊं, किस मुंह से कह दूं कि मैं बदल गया हूं, किस मुंह से कह दूं कि मैं पहले भी अच्छा था, मैं आज भी अच्छा हूं, किस तरह से मैनिपुलेट कर लूं, क्योंकि हमेशा मैनिपुलेशंस तो चलते ही रहे हैं इनके साथ आपके। तो ये इंसान देना चाहता है आपको जस्टिस, इवन आपको जस्टिस देना चाहता है, और जस्टिस भगवान भी इस इंसान के साथ कर रहे हैं। इसके मन में जो ये इमोशंस हैं, जो ये आज इस इंसान को अपने लिए इमोशंस की कमी दिखाई दे रही है, इस इंसान को चाहिए हीलर, जो हीलर आप हैं इनकी लाइफ के। जब आप इनके पास नहीं है तो ये इंसान आपको मांग रहा है भगवान से दुआओं में। सब कुछ है इनके पास, फैमिली भी होगी, माँ भी होंगे, बाप भी होंगे, सिबलिंग्स भी होंगे, फ्रेंड्स भी होंगे, काम करियर भी होगा, हो सकता है पुश्तैनी पैसा भी इनके पास हो सकता है बहुत सारी चीजें हो, कोई अच्छा करियर ये अपना ज्वाइन कर रखा हो इन्होंने, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी इस इंसान को एक कमी है, एक कमी है, वो कमी है आपकी, यानी आपको मांगा जा रहा है अपनी विशेस में, आपसे, आपके लिए प्रेयर की जा रही है डिवाइन से, क्योंकि इनको समझ आ गया है कि आपके बिना इनकी जिंदगी आधी और अधूरी है। ये चीज इनको अच्छे से समझ में आ चुकी है।
क्योंकि ये इंसान बहुत ज्यादा घमंडी रहा है, अपने आप के बारे में सोचता रहा है पास्ट में, हमेशा हमेशा ये इंसान के दिमाग में अपने थॉट, अपने आप को सुपियोरिटी में रखना, अपने आप को ऊपर रखना, अपने आप के बारे में पहले सोचना, समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा के बारे में ज्यादा सोचना इस इंसान के दिमाग में चलता रहा। आज वही चीज है इस इंसान को, वही इगोइस्टिक नेचर इसका, वही इसका घमंड इस इंसान को अपने आप में रहने के लिए मजबूर कर दे रहा है। ये इंसान आगे तो बढ़ना चाह रहा है, रिलेशनशिप में सेलिब्रेशन करना चाह रहा है, आपके साथ अपनी खुशियां मनाना चाह रहा है। अगर आने वाले दिनों में आप में से किसी का बर्थडे है तो डेफिनेटली ये इंसान सेलिब्रेट करना चाह रहा है, लेकिन फिर भी इस इंसान के अपने नेगेटिव पैटर्न्स, जिनको ये अपने चेहरे पर एकदम नकाब की तरह पहनता आया है, उन्हीं नकाब के पीछे ये इंसान अपने आप को स्टक महसूस कर रहा है। वही नकाब जो कभी समाज में इस इंसान के लिए इज्जत मान प्रतिष्ठा का आईना हुआ करते थे, आज वही नकाब इस इंसान के लिए घुटन का आईना हो गए हैं। घुटन मिल रही है इस इंसान को उस आईने से। आज पूरे दिन इसी चीजों के बीच में ये इंसान जगलिंग करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मन में तो वही है कि आपके साथ रियूनियन हो जाए, आपके साथ शादी हो जाए, आपके साथ फैमिली हो जाए। और अगर आप लोग अलग अलग शादीशुदा हैं तो भी इस इंसान का ये मन है कि किसी ना किसी तरह से आपसे रिश्ता हो जाए, आपसे बातचीत स्टार्ट हो जाए, आपसे गिव एंड टेक स्टार्ट हो जाए। आज पूरे दिन ये इंसान इसी थॉट में रहने वाला है। चलिए हम और देख लेते हैं इस इंसान के आज क्या थॉट रहने वाले हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें, प्लीज हमें बताएं इस इंसान के आज डीपेस्ट थॉट क्या रहने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ये इंसान और क्या फील करने वाला है, और क्या फील करने वाला है डिवाइन ये इंसान, प्लीज मुझे बताएं। ये लड़का लड़की जो भी हैं, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है विजन। मैं पहले कार्ड निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। सर्विस, लव योरसेल्फ, prosperity, faith, डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो इस वक्त इस वीडियो तक पहुंचे हैं, उनके पर्सन के डीपेस्ट थॉट क्या रहने वाले हैं आज के दिन, वो क्या फील करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं। फाइनलिटी, डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे गाइड करें। होपलेस, डिवाइन प्लीज बताएं, प्लीज हमें गाइड करें। अनफिनिश्ड बिजनेस, प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे गाइड करें। ब्रोकन, प्लीज हमें बताएं, प्लीज गाइड करें। डिवाइन प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं। क्लैरिटी, चलिए तो देखिए जहां तक मैं देख पा रही हूँ, आज पूरे दिन इस इंसान को ऐसा लगने वाला है कि मैं फाइनली एक डिसीजन पे पहुंच तो गया। आज मैं चाहता हूं कि इन सब चीजों को मैं क्लोजर दे दूं, यानी कि मैं इन सब चीजों को खत्म कर दूं। यानी ये जो डिस्टेंस हमारे बीच बना हुआ है, मैं इन चीजों को खत्म करना चाहता हूं। फाइनली मैं इस कंडीशन में पहुंच गया हूं कि अब मैं सोचता हूं कि अब मैं अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ जाऊं, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन फिर एक कार्ड आ जाता है जिसमें ये इंसान बहुत ज्यादा अपने आप को होपलेस महसूस करने लगता है। ऐसा लगता है कि नहीं, कैसे कैसे होगा। लेकिन वहीं पर एक विश्वास इस इंसान के अंदर आता है और ये इंसान फिर सोचता है कि नहीं, अगर मैं विश्वास करूंगा, आगे बढ़ूंगा, तो डेफिनेटली इस अंधेरे के आगे कोई लाइट है जो हमारे रिश्ते पे पड़ेगी। ये एस ऑफ कप्स के कार्ड को जो फेथ ने क्लियर किया है, डेफिनेटली डिवाइन इस इंसान को बार बार जब भी ये होपलेस हो रहे हैं, डिवाइन आज के दिन पूरे दिन इन्हें ये समझाएंगे कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अंधेरे के बाद ही उजाला है। क्योंकि अगर आप अंधेरे के बाद उजाले की तरफ अगर फेथ में आगे बढ़ेंगे, यानी आशा करके आप आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने रिश्ते में एक प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। जो भी आधी अधूरी चीजें आपके रिलेशनशिप में रह गई हैं, वो रिलेशनशिप जो आधा कहीं बीच रास्ते में छूट गया है, उसको पूरा करना है, उस चीज को पूरा करना है। अपने ईगो को छोड़कर इस इंसान को आगे बढ़ना है, क्योंकि इस इंसान को ये समझ में आना चाहिए
कि सेल्फ लव एक चीज़ होती है और सेल्फिशनेस एक अलग चीज़ होती है। क्योंकि ये इंसान बहुत सेल्फिश रहे हैं पास्ट में, तो ये सारी जर्नी इस इंसान को ये समझाने में, ये बुझाने में लगी है कि जो आपका जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं है। आपके रिश्तों को, आपकी भावनाओं को, आपकी आशाओं को भी आपको उतनी ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी जितने कि आप अपनी भौतिकवादी सुख को देते हैं। दूसरों ने अगर आपको प्यार दिया है, अगर आपके जीवन में दूसरों ने प्रेम अपना अर्पित किया है, तो ये आपका भी फर्ज बनता है कि आप दूसरों को, चाहे वो आपके माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, सिबलिंग्स हो, फ्रेंड्स हो, आप भी उनको बराबर प्रेम करें। आपके जीवन में ये एक शिक्षा है जो आपको सीखनी पड़ेगी। आपको अपने विजन चेंज करने पड़ेंगे। अगर आपने अभी भी नेगेटिव पैटर्न नहीं छोड़े तो ये कर्मा का साइकिल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ऐसे आज पूरे दिन इस इंसान की फीलिंग रहने वाली है। डिवाइन इस इंसान को इंट्यूटिवली ये फील कराने वाले हैं कि अब वो समय आ गया है जब आपको क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। जो भी क्लैरिटी है, जो भी ट्रुथ है आपका, जो भी सच है आपका, जिस सच से आप अभी तक अपना दामन छुड़ाते आ रहे थे, जिस सच को आप फेस नहीं करना चाह रहे थे कि आपके अंदर ट्रॉमास हैं, आपके अंदर अपने नकारात्मक पैटर्न्स हैं जिनके थ्रू, जो झूठ बोलने के, माइंड गेम्स खेलने के, मैनिपुलेशन करने की जो टेक्निक्स आपके पास हैं, आपने उन टेक्निक्स के चलते दूसरे लोगों को जितना परेशान कर दिया, दूसरे लोगों को तोड़ कर रख दिया। जैसे मेरे व्यूअर्स ऐसे थे कि आपके अंदर इतनी ज्यादा प्योरिटी थी, इतनी क्रिएटिविटी थी आप लोगों के अंदर कि अगर आप लोगों को सही वक्त पे सही सपोर्ट मिल गया होता तो आप लोगों ने पूरे आकाश में उड़ करके अपने नाम के झंडे फहरा दिए होते। लेकिन आप लोगों के पंख ही तोड़ दिए गए, क्योंकि आप लोग इमोशनल सोल हैं, तो आपके दिल पर वार किया गया इस इंसान के द्वारा। और ना सिर्फ आपका दिल तोड़ा गया, आपका दिमाग भी तोड़ा गया, आपकी हिम्मत को भी, आपके सपनों को भी, आपके करियर को भी। आपका जिंदा रहना ही एक बहुत बड़ी जीत है आप लोगों के लिए। ऐसा इस इंसान को समझाया जाएगा कि दूसरे लोगों को आपने किस कदर तोड़ दिया है, किस कदर आपने दूसरे लोगों को निराशा में डाल दिया। किस लिए डाला? क्योंकि आपको अपनी एम्पररशिप में रहना था, आपको अपने ईगो को सेटिस्फाई करना था, क्योंकि आपको अपने आप को हीरोइज्म की एनर्जी में रखना था, क्योंकि आपको दूसरे लोगों की जिंदगी के हीरो या हीरोइन बनना था। आपने अपने आप को रोल देने के लिए, उनके लाइफ में हीरो या हीरोइज्म बनने के लिए या हीरो या हीरोइन बनने के लिए आपने दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं पछाड़ दिया। दूसरे लोगों की सच्चाई पे, दूसरे लोगों की प्योरिटी पे, दूसरे लोगों की स्पिरिचुअलिटी पे आपने दाग लगा दिए, क्योंकि आपने लोगों को बीच में छोड़ दिया, अधर में छोड़ दिया, रोते हुए छोड़ दिया। ऐसी इस इंसान की फीलिंग आज रहने वाली है पूरे दिन में। तो हो ना हो, डिवाइन इस इंसान को समझा रहे हैं, इस इंसान को क्लैरिटी मिल रही है। कहीं ना कहीं ये इंसान इस चीज को समझ रहा है कि अगर मैंने अब चीजों में क्लैरिटी नहीं की, अगर मैंने अब अपने पार्टनर को जस्टिस नहीं दिया, तो आने वाले दिनों में डिवाइन मेरे साथ और भी बुरा जस्टिस करने वाले हैं। चलिए और देख लेते हैं इस इंसान का नेक्स्ट, अब आपके रिश्ते में नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस इंसान का। ये इंसान अब नेक्स्ट किस पड़ाव से गुजरने वाले हैं अपनी लाइफ में, क्या सोचने वाले हैं ये डिवाइन प्लीज हमें गाइड करें, प्लीज हमें बताएं ये इंसान क्या सोचने वाला है, क्या चलने वाला है इस इंसान के दिमाग में, प्लीज हमें बताएं, प्लीज हमें गाइड करें। द लवर्स, डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताएं। हार्मनी, और क्या चलने वाला है डिवाइन इनके मन में जो हमें जानने की जरूरत है। एक कार्ड और दें डिवाइन प्लीज, एक कार्ड और दें, और क्या जानने की जरूरत है। ओके देखिए 3 कार्ड मैंने लिए हैं और बॉटम की एनर्जी है सोरो। ये 3 कार्ड मुझे बहुत कुछ बता देते हैं। ये 3 कार्ड से मैं बहुत कुछ देख पा रही हूँ आने वाले समय में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। आपके रिलेशनशिप में होने वाली है नई शुरुआत। ये नई शुरुआत पूरी तरह से डिवाइन के द्वारा की जाएगी, डिवाइन टाइमिंग पर ये शुरुआत होगी, क्योंकि इस इंसान को हार्मनी में आना है आपके साथ। ये इंसान आज की डेट में अपने आप के साथ हार्मनी में आ रहे हैं, यानी अपनी इंट्यूशंस की ये आवाज सुन पा रहे हैं। और ये आपको, जैसे मैंने बताया ना 9 ऑफ कप्स के कार्ड से, ये इंसान आपको विशेष में मांगता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ठीक वही कार्ड है ये इंसान यहाँ पर भी आपको अपने दिल के करीब लाना चाह रहा है।
एक दिल से आवाज निकल रही है जिसमें दिमाग की आवाज भी मिली हुई है, और दोनों मिलकर पुकार रहे हैं कि मेरे पार्टनर को मेरे लाइफ में वापस ले आया जाए। ऐसी फीलिंग मैं यहाँ देख पा रही हूँ। ये इंसान बार बार भगवान से ये कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, मेरे पार्टनर को मेरे लाइफ में वापस ला दिया जाए, मैं इस रिलेशनशिप को संभाल कर रखना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं ये समझ रहा हूँ कि ये रिलेशन के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। अब आपको इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। ये इंसान तड़प रहा है इस रिलेशन के लिए, इस रिलेशन में बिताए हुए लम्हों को दोबारा से जीने के लिए। इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि जीवन सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए नहीं है। जो भी रिश्ते आपको इस जीवन में मिले हैं, एज अ लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंड सेट, ये इंसान को ये भगवान समझा रहे हैं, क्योंकि ये इनकी जर्नी है कि आपको जीवन में सिर्फ अपने बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा दूसरे लोगों के बारे में भी। और जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है उस इंसान का जिसने इस इंसान को अपना टाइम, अपना समय, अपना कीमती समय, अपना दिल, अपनी भावना, अपना सब कुछ एकदम उड़ेल दिया इस इंसान पे। तो उस इंसान के बारे में आज ये दिन भर सोचने वाले हैं, और यही आने वाले दिनों में इस इंसान के दिमाग में घूमने वाला है यही साइकिल कि मुझे अपने प्रेम के पास वापस जाना है, मुझे हार्मनी में जाना है, मुझे उस रिलेशन में वापस जाना है जहाँ से मेरी आत्मा को सुख मिलता है। चाहे उसके लिए मुझे कितने भी स्ट्रगल फेस क्यों ना करने पड़े, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना आ जाए, चाहे मेरे रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की जैसी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी मैं अपने पार्टनर के पास बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, उसको अपना लव ऑफर करूंगा, उसको अपनी सच्चाई से अवगत कराऊंगा, अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताऊंगा। ऐसी सिचुएशन में यहाँ देख पा रही हूँ इस इंसान की, ऐसी फीलिंग इस इंसान की रहने वाली है आप लोगों को लेकर के। तो चलिए हम देख लेते हैं इस इंसान के कुछ लव मैसेजेस, ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज बताएं, प्लीज मुझे गाइड करें। चेजर, देखिए ये इंसान बनना चाहता है अब आपके चेजर। अब ये इंसान एक तरफ अगर ये कहता है कि मैं आपको चेज नहीं करना चाहता हूँ बाहर से, तो अंदर ही अंदर ये इंसान आपके लिए चेजर के जैसा फील कर रहा है, आपका पीछा कर रहा है। सामने से इंसान आपसे नो कांटेक्ट बनाए हुए है, लेकिन अंदर ही अंदर ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपकी सारी एक्टिविटी पर नज़र बनाए हुए मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। देखिए दूसरा कार्ड जो अनफोल्ड हुआ है वो है रिमिनिसिंग, यानी कि आई मिस अवर इनसाइड जोक्स। ये इंसान कहीं ना कहीं उन सारे जोक्स को, उन सारे अच्छे मोमेंट्स को मुझे याद करता नजर आ रहा है आज पूरे दिन, जो इस इंसान ने आपके साथ बिताए हैं। जो भी चीजें आप लोगों के बीच हुई, वो अपॉर्चुनिटी, जब ये इंसान आपकी तरफ बढ़ सकते थे, आपके साथ इनका रियूनियन हो सकता था, लेकिन अपने घमंड में इन्होंने वो सारी अपॉर्चुनिटीज गवा दी। ये इंसान उन अपॉर्चुनिटीज को मिस करता हुआ मुझे आज नजर आ रहा है पूरे दिन। और देख लेते हैं इस इंसान के लव मैसेजेस में। देखिए ये इंसान, देखिए रिग्रेट में तो है, ये इंसान को ये लगता है कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सिर्फ आप लोगों को ही दुख नहीं हुआ, दुख इस इंसान को भी पहुंचा है और हद से ज्यादा पहुंचा है। ये इंसान यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है, और ये इंसान यहाँ पे कहना चाह रहा है कि भाई आप, क्योंकि अब आप लोगों की प्योरिटी, आप लोगों की सच्चाई, आप लोगों की डिग्निटी इस इंसान के सामने आ रही है, तो इस इंसान को ये लग रहा है कि आप लोगों को इस इंसान से बेहतर भी कोई इंसान मिल सकता है। और देख लेते हैं, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। ये इंसान फिर से इस कनेक्शन को बनाना चाहते हैं। मैंने आपको कहा ना, इस इंसान के मन में इमोशंस उमड़ के आ रहे हैं। ये इंसान चाहता है इस रिलेशनशिप में फिर से चीज़ें पहले की जैसी हो जाएं, पर इस इंसान को पता है कि इस इंसान के बहुत सारे शैडो साइड्स हैं जिसके ऊपर से अभी पर्दा उठना बाकी है। लेकिन अब इस इंसान को उन शैडो साइड्स की भी परवाह नहीं है, ये उनको भी आगे पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे। और जिस इंसान के मन में कुछ आपके लिए फीलिंग है जो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान उस फीलिंग को आज पूरे दिन छुपाते हुए नजर आएंगे। आपको कुछ भी बताते हुए ये मुझे नजर नहीं आने वाले हैं।
इरिप्लेसेबल। ये इंसान कहना चाहते हैं कि आपको रिप्लेस करना, आपको रिप्लेस करने के बारे में सोचना भी इस इंसान की एक बहुत बड़ी भूल थी। आज इस भूल से इस इंसान का सामना हो चुका है और ये इंसान भुगत रहे हैं अपने उस भूल का हर्जाना। चलिए, लीस्ट बट नॉट लास्ट, मैं ये देख लेती हूँ इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ एक्शन कब आएगा, कब ये इंसान की तरफ से, इस इंसान की तरफ से आप लोगों को एक्शन देखने के लिए मिलेगा अपने रिलेशनशिप में। क्या ये जल्दी होने वाला है? डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे गाइड करें कि ये कब होने वाला है। चलिए देख लेते हैं हम कार्ड्स के थ्रू। डिवाइन प्लीज बताएं, प्लीज हमें बताएं ये कब होने वाला है, कब इनके पर्सन मेरे व्यूअर्स की तरफ बढ़ने वाले हैं अपने प्यार का लव लेकर के, अपने प्यार का कप लेकर के। रिकंसिडर पहला कार्ड आया है, दूसरा कार्ड है कॉम्प्रोमाइज एंड तीसरा कार्ड। डिवाइन हमें प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं, प्लीज हमें गाइड करें, प्लीज बताएं ये कब होने वाला है। यस प्लीज डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं, प्लीज हमें गाइड करें। नो नीड टू वरी। देखिए डिवाइन ये कह रहे हैं इट विल टेक टाइम, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये होगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं उसी कार्य को करते रहें, उसी चीज में आप आगे बढ़ते रहें। आपको अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े अपनी सिचुएशन के साथ, यानी आपको इस इंसान के बिना रहने में अगर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो भी आप इस कॉम्प्रोमाइज से नहीं डरें, क्योंकि इन सारी चीज़ों के बाद ही आपके जीवन में खुशियों की वापसी होगी। यही डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट की होगी। जितनी आपके सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना अपने पास रखें और बाकी का जाने दें, क्योंकि ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होती है, तो इसीलिए सबके साथ कुछ परसेंट ही रेजोनेट होगी। हो सकता है आपके साथ पूरी की पूरी रेजोनेट हो जाए, हो सकता है आपके साथ 50, 60, 40% रेजोनेट हो, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मेरे नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग ऑब्वियसली पेड है। और अगर आप मेरे चैनल तक पहली बार पहुंचे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, जिस किसी इष्ट को आप मानते हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, जो भी आपके परमात्मा है, आप उनका नाम लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। आपको जो भी एंजल नंबर दिखाई देते हैं आप उनको भी टाइप करिए और एनर्जी को क्लेम करिए, पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए। तो आती रहूँगी गाइज मैं ऐसी रीडिंग लेकर के। मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करिए। तब तक के लिए बाय बाय।